बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फ़रीदा अलवी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो पूरे वाक़या जो ये पूरा जो 3-4 दिन गुजरे हैं, इस हवाले से बहुत से लोगों के जहनों में ये बात नहीं आई। उन चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इसके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। तो जी जनाब, चलते हैं इस तरफ के ये 3-4 दिन कैसे गुज़रे और मुल्क में क्या हालात रहे। देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कश्मीर में इंडिया का कोई हमला हो गया है और कश्मीर में जो है ना वो इस तरह के हालात जो है ना बहुत बचपन से लेकर हम देखते आ रहे हैं। और आज इन दिनों में जो हमने देखे तो ऐसा ही लगा कि जैसे कश्मीरियों पर भारत की जो फ़ौज है वो हमला किए हुए है। ऐसा क्यों हुआ? हुकूमत को क्या डर था? वो क्यों नहीं जाने दे? जब पहले देखे ना इतने जलसे हुए, अटक में हुआ, मियाँ वाली में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, कराची में हुआ, मतलब हर शहर में, गिलगित में, कहाँ नहीं हुआ। जब हर जलसे पर जो है इजाज़त दी गई और सियालकोट में इन्होंने थोड़ा सा जो है इन्होंने जब देखा कि जलसे थोड़े कामयाब हैं और फिर सियालकोट में इन्होंने जो मार धाड़ की और उसके बाद फिर जलसा हो गया, तो फिर क्या वजह थी कि हुकूमत को किस चीज़ का डर था? क्या वो सर्कमस्टांसिस थे जिनकी वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया? और जाना और समझा ये जाता था शायद राना सनाउल्लाह को 2014 के वाक़े के बाद नसीहत होगी कि बेकसूर लोगों को और निहत्ते लोगों को मारना जो है वो जुल्म है। लेकिन यहाँ ये देखने में आया कि वो और उनको शय मिल गई और वो और इस तरह से उन्होंने वार करवाया और इस तरह से पुलिस को इस तरह से जो है यूज़ किया कि लग रहा था कि वो 2014 के वाक़े को जो है दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ से उनको नसीहत नहीं आई बल्कि उनको वहाँ से और शय मिल गई है कि जब उस वाक़े के बाद मुझे कुछ नहीं कहा गया और अभी तक मैं हूँ, तो फिर मुझे अभी भी कुछ नहीं कहा जाएगा। और उसी वाक़े ने इसके जज्बात को राना सनाउल्लाह के तक़वियत दी और फिर उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि जो कि हमारे आवाम में नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर देखें, मारने वाले भी मुसलमान, मार खाने वाले भी मुसलमान, दोनों तरफ एक तरफ अगर डंडे और पत्थर हैं तो दूसरी तरफ गोलियां हैं, रबड़ की गोलियां हैं, शेल हैं। और किस तरह, मतलब इस सारे का सिनेरियो को क्रिएट करने का क्या था? क्या कर लेते अगर वो धरना भी देने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं या मार्च कर लेते हैं। मार्च का नाम उन्होंने दिया था, उसके लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ तो बात हो जानी चाहिए थी। अब बाहर के ममालिक में क्या इमेज जाता है। और यहाँ पर मैं आपसे एक वाक़या शेयर करती चलूँ। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी जो है पर्दा हुआ और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो है वो संभाला, तो कुछ आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि कुछ इलाकों में जो है उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने जो लश्कर था भेजा और कहा कि उनको जाकर, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में उन चीज़ों को जानते थे कि जो ज़कात नहीं देगा उसके ख़िलाफ़ जंग की जाएगी, तो वहाँ पर जंग का हुक्म हुआ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपना एक पैगाम दोबारा भेजा, एक सिपाही को भेजा, कहा कि यहाँ पर हमारे लिए ये बड़ी चीज़ है कि जब हम भी मारने के लिए निकलते हैं तो अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं और वो भी मारने के लिए निकलते हैं तो अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं। और वो सेम चीज़ आज के दौर में देखें, मारने वाले भी मुसलमान हैं। और वहाँ पर क्या हुआ, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वहाँ पर ये चीज़ उनको कही कि जब वो अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं और आप भी लगाते हैं, उसके बाद फ़ौरन आप कहा करें या मुहम्मदहू। और इस नारे से पता चलेगा कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए ये जंग कर रहे हैं। जो उन्होंने बताया था कि जो ज़कात का उन्होंने कहा है उसको, और जो फ़र्ज़ अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया, कुरान में फ़र्ज़ किया, उसके लिए हम ये जंग कर रहे हैं। और आज क्या किया जाए कि पता चले कि पक्का मुसलमान कौन है। उन्होंने तो कह दिया कि वो ज़कात का मसला था और कुरान का मसला था, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर के साथ या मुहम्मदहू। अब यहाँ क्या मुसलमान करे, मारने वाला जो सिपाही है, फ़ौजी। और आपने सबसे ज़्यादा ये जो बात नोट की होगी कि पुलिस के साथ सादा वर्दी में लोग मारने वाले मौजूद थे, मतलब पुलिस के ही साथ मार रहे थे, जो गाड़ियों में से खींच, एक होता है कोई आपको गलत कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसको मारें, गाड़ी में से खींच के निकाल के पहले मारा जाता था, फिर गाड़ी तोड़ी जाती थी। और उन लोगों में सादा वर्दी में लोग थे। और ये हमेशा से इसलिए हमारा नुक्ता रहा है। 2014 में भी ये बहुत सारे जो है सहाफ़ियों ने ये बात उठाई थी। और जो ये कि वो लोग कौन हैं
वो किसकी आर्मी तैयार की हुई है? वो सिपाही जो वो सिपाहियों की वर्दी में नहीं होते, वो कहाँ पे तैयार किए गए हैं? उनको कहाँ रख कर इतना हार्श तैयार किया गया है कि उनको देख कर पुलिस वालों को तैश दिलाया जाता है कि आपने इस तरह से मारना है। और यहाँ पर एक बड़े बड़े बावसूख ज़राए से पता चला है कि बहुत बड़े लेवल के जो कुछ पुलिस वाले हैं ना, वो उन्होंने उस दिन खुद कहा और वहाँ पर लोगों ने सुना, एक सहाफ़ी ने सुना और उन्होंने साथ शेयर किया। बड़े पाए के सहाफ़ी हैं, उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि उसने गुजरते हुए पुलिस वालों से कहा कि इनको मारो, अब हमारे लीडर आ गए हैं, अब इनको पता चलेगा क्या है। मतलब कि क्या पुलिस किसी के घर की नौकर है, रियासत की नौकर नहीं है? ये चीज़ें कब तक चलेंगी? और ये इंडिया और कश्मीर की जंग कब तक हमारे पाकिस्तान के अंदर चलेगी? अगर इस तरह के इतने इनके पास जाले हैं तो ये वहाँ पर ले जाके इंडिया की जो फ़ौज है उससे कश्मीर को आज़ाद क्यों नहीं करवाते? और निजी चैनल को बंद कर देना, ये देखें किस लेवल पर आकर गवर्नमेंट को किस चीज़ का ख़तरा पड़ गया था। अब रात के उस दिन देखें, उस दिन जिस दिन ये गवर्नमेंट आई है, रात के 12 बजे तक अदालतें खुली हैं और अदालतें खुल रही हैं और फैसले हो रहे हैं और मुल्क में इतनी हंगामी सूरत हाल है और कहा जाता है जी रात 10 बजे आप लोग मुज़ाकरात करें और कल सुबह 9:30 बजे अदालत खुलेगी। मतलब उस चीज़ को इतना लाइट लिया गया जहाँ पर लोगों के साथ पकड़ धकड़ मार, मैं समझती हूँ दोनों तरफ से लगा लें। अब जब आपको देखें ना, आप हैं, आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप भी तो थप्पड़ मारेंगे ना, कोशिश तो करेंगे, नहीं मार सकेंगे। अगर आपको कोई अपना पंच मारता है, आप पंच ना मार सकोगे, थप्पड़ मारने की कोशिश तो करोगे ना। अब जब आवाम जाना चाह रही है उसको रास्ते दे दो, कंटेनर ना रखे जाते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि वो इस तरह की हरकतें ओछयात कंडे करते और उन चीज़ों को करते? तो ये सारा सिनेरियो बहुत कुछ। और फिर वहाँ पर ये क्या चीज़ें थी। अब आपके नज़दीक आपके कमेंट्स क्या कहते हैं? आप ये बताएं कि वहाँ पर जाके इमरान साहब ने क्या ऐसा हुआ आखिरी लम्हात में, उन्होंने फ़ैसला इस तरह से कैसे चेंज किया कि उन्होंने अपनी आने वाली आवाम का भी वेट नहीं किया और ऐलान 6 दिन का कर दिया। कहाँ तो वो जा रहे थे जल्दी करने। अब अंदर खाते क्या गेम चल रही है, ये बहुत गहरी गेम है। इसके हवाले से भी अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको अवेयरनेस दूंगी। लेकिन आपके जहन में क्या है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रूर शेयर करें ताकि पता चले कि आप जो है ये। और फिर देखें इस हवाले से सैलाब आता है, सबसे पहले फ़ौज होती है। कोई भी ऐसा मामला होता है, कोई ज़ल्ज़ला आ जाता है, सबसे पहले फ़ौज होती है। इन सब चीज़ों से बड़ी आफत जब पुलिस इतना मार धाड़ कर रही है और लोग भी इतने हार्श हुए हैं, तब मैं समझती हूँ कि तब भी फ़ौज को ये सैलाब से बड़ा मसला था। सैलाब तो कोई भी बांध के उसको बचाने की कोशिश आवाम नास भी कर सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त अगर हमारे अदारों ने अपना किरदार अदा ना किया तो आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि हमें इसका बहुत सारा खमियाजा भुगतना पड़ जाए। तो इन सारे हालात को देखकर, इन सारी चीज़ों को देखकर दिल बहुत बहुत डरा। 2014 के बाद ये वो लम्हात थे जब देखा जा रहा था कि हर तरफ मार धाड़ है और सिविलियन लोग जो हैं वो मार रहे हैं, उनके हाथों में डंडे हैं, उनके पास अथॉरिटी है, पुलिस से ज़्यादा उनकी अथॉरिटी नज़र आ रही थी। तो अब ये देखना है कि उन्होंने तो या मोहम्मद आहू का नारा साथ लगा कर बता दिया कि मोहम्मद के मानने वाले हैं। अब ग़ुलामी से निजात वालों के लिए क्या नारा होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट, तो उन्होंने कह के वो जो है वो उस चीज़ को नहीं किया। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत थी, दूसरी जो जमातें सारी मिली हुई थी, उन्होंने कितने मार्च किए, कितनी दफ़ा निकले, कितनी दफ़ा इन लोगों ने अपना ये इजहार किया जी हम इस्लामाबाद तक जा रहे हैं। और गुजरांवाला जाके जब लोगों की तादाद ना हुई तो वहाँ ठहर गए। और काफ़ी मतलब आप लोगों ने खुद देखा है, मुझे बताने की क्या ज़रूरत, देखा है तो बताएं कि वो अगर उनके 5 मार्च जो है एक गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है तो इनसे 1 मार्च क्यों नहीं बर्दाश्त हुआ? क्या बात है? अब यहाँ पर आवाम को क्या करना चाहिए, आवाम को किस तरह से किसका साथ देना चाहिए, ये आप जब तक अपने अंदर के शऊर को जगाकर अपनी अवेयरनेस जो है उसको नहीं जगाएंगे, हमारे मुल्क में ऐसे ही हालात चलते रहेंगे। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमा दें, हमारे हाल पर रहम कर दें। हम ऐसे ही हैं और इसीलिए ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए गए हैं। हम दुआ गो हैं कि मौला हम जैसे भी हैं तो अपनी रहमत करके हमें अच्छा हुक्मरान दे दे। जैसे हम दरख्त कितना भी गंदा हो, बारिश होती है, रहमत की बारिश होती है, दरख्त धुल जाते हैं, ऐसे ही मौला हम गंदे हैं जैसे भी हैं, तो अपनी रहमत का कोई ऐसा करम कर दे कि हमारे पास जो हुक्मरान आए अब वो ग़ुलाम ना हो, वो किसी की हड्डियों पर पलने वाला ना हो,
वो हम हर चीज़ को सह सकते हैं, हर चीज़ को सह सकते हैं, लेकिन अब हम जिस पाक धरती को आज़ादी के लिए बनाया गया था, हमें यहाँ पर आज़ादी चाहिए, हमें यहाँ पर किसी और की हुक्मरानी नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब ये दुआ भी करते हैं, आप लोग भी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और पाकिस्तान को बिलखुसूस अपनी दुआओं में याद रखा करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, हंसते रहो, ते वहसते रहो।